हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएस एक्सेल को। चूँकि हम इसके पहले वाले वीडियोज़ में एमएस वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, पूरा बेसिक से एडवांस तक। अब हम एमएस एक्सेल को बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। एमएस एक्सेल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसको ओपन करना सीख लेते हैं कि एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं। तो ओपन करने का तरीका, सबसे पहला तरीका होता है कि आपके विंडो पर यहाँ पर एमएस एक्सेल का यहाँ पर ये लोगो शो होता है, इस पर आप क्लिक करते हैं और आपका एक्सेल यहाँ पर ओपन हो जाता है। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा, अगर आप विंडो प्रेस करते हैं और यहाँ पर ऑल ऐप्स में आकर और यहाँ पर आप ढूंढते हैं कि हमारा एमएस ऑफिस है कहाँ, और उसके बाद में आपका जो एमएस एक्सेल है वो कहाँ है, उस पर क्लिक कर आप यहाँ से ओपन कर लेते हैं। लेकिन आज हम बहुत ही अच्छी तरीका आपको बताते हैं एमएस एक्सेल को ओपन करने का। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, विंडो प्रेस करेंगे और आर प्रेस कर देंगे। विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना होगा एक्सेल और ओके कर देना होगा, आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्सेल ओपन हो चुका है। एक्सेल ओपन होने के बाद में अब आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टार्टिंग हम जहाँ से करेंगे वो ये जानेंगे कि जो हमारा एमएस एक्सेल है इसमें कितने टैब हैं। तो इसमें टोटल 7 टैब हैं। टैब किसको बोलते हैं? टैब उसको बोलते हैं जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनके यूज़ से हम अपने डाटा को बनाते हैं। तो जैसे हमारा हो गया होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। और इन 7 टैब के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो इन टूल्स का उपयोग कैसे करेंगे, एक एक टूल के बारे में हम इस पूरे सेशन में बताएंगे आपको। दोस्तों सबसे बेसिक सी चीज़ ये चीज़ें हैं कि आप एक कॉपी और कलम ले लें और उसमें आपको नोट करना होगा कि हमारे एक्सेल में कितने टैब होते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको सिंपल से लिखना है 7 टैब होते हैं। कौन कौन से होते हैं? होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलाज टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब और व्यू टैब। 7 टैब के नाम आप लिख लेंगे। अब ये तो हमारे हो गए 7 टैब। अब उसके बाद में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बॉक्स जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। ऐसे इनमें किसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम इन बेसिक चीज़ों को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद में हम एक एक टैब को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को अगर देखते हैं तो ये जो हमारा ये जो B2 लिखा हुआ है, ये जो अगर इस पूरे वाले भाग को हम कहें तो ये तो हमारे टूल के पूरे बॉक्स होता है कि जिसमें पूरे टूल जो होते हैं वो हमारे दिए गए होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो ये जो आपका बॉक्स होता है इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स जो होता है ये नेम शो करता है कि कौन सा बॉक्स, यानी जैसे ये हमारा जो बॉक्स है इसको हम बेसिकली सेल बोलते हैं, और ये सेल हमारा जो होता है इसके एड्रेस को शो करता है इसमें, इस नेम बॉक्स में। यानी अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये B3 हो गया, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये D3 हो गया, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो B6 हो गया। तो जिस भी सेल में हम जाएंगे उस सेल का नाम क्या है, उस सेल का एड्रेस क्या है, वो यहाँ पर आपको दिखा देगा, इसीलिए इसको कहा जाता है नेम बॉक्स। उसके बाद में इसके इस साइड में आएंगे तो ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है वाइट सा, इसको बोलते हैं फार्मूला बॉक्स। फार्मूला बॉक्स क्यों बोलते हैं? जैसे मान लीजिए हम किसी सेल में फार्मूला लगाएंगे, जैसे हमने सम का फार्मूला लगाया तो सम का फार्मूला यहाँ पर भी शो करेगा, ये कुछ यहाँ पर भी शो करेगा, तो इसलिए इसको फार्मूला बॉक्स भी बोला जाता है। तो ये आपका फार्मूला बॉक्स हो गया। 2 चीज़ें आपकी क्लियर होगी। अब हम यहाँ पर जानेंगे, जैसे ये जो हम जिस बॉक्स में जा रहे हैं इन बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। और सेल का निर्माण जो होता है वो होता है, जैसे अगर आप देखें तो A लिखा हुआ है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, D लिखा हुआ है। ये जो A है, B है, C है, ये कॉलम्स हैं। A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, E कॉलम, F कॉलम, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे कॉलम्स दिए गए हुए हैं। जैसे अगर हम कॉलम्स की बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो कुछ इस तरीके से XFD कॉलम, इतने सारे कॉलम्स यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत सारे कॉलम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, इतने सारे कॉलम्स हैं। उसके बाद में ये जो आपका 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ये आपके बेसिकली क्या हैं, ये हैं आपके रो, इसको हम बोलते हैं रो। जैसे पहला रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तीसरा रो हो गया, चौथा रो हो गया, 5वां रो हो गया। तो इस तरीके से इसको हम रो बोलते हैं। अब इस रो की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए कितने रो एक्सेल में पाए जाते हैं,
तो इसको जानने के लिए सिंपल से आप कंट्रोल बटन प्रेस कीजिए और डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो आप सबसे लास्ट वाले रो में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो आपका रो है ये सबसे लास्ट रो है। और कितने रो हैं यहाँ पर आपको शो हो गया 10,48,576 जो हमारे रो हैं, इतने रो हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे। और हमने जो आपको बताया था कि आपके कॉलम कितने हैं, तो कॉलम को भी जानने के लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट राइट एरो को प्रेस करेंगे और सबसे लास्ट वाले आप कॉलम में पहुंच जाएंगे। तो जो हमारे लास्ट कॉलम का नाम है वो क्या है, XFD। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि रो जो हमारा सबसे लास्ट रो है वो है 10,48,576, यानी जो टोटल रो की संख्या है वो 10,48,576 है और टोटल कॉलम की संख्या जो है वो XFD तक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये आपका हो गया रो और कॉलम। अब रो और कॉलम इन दोनों के इंटरसेक्शन से सेल का निर्माण होता है। इंटरसेक्शन जैसे मान लीजिए ये आपका रो कॉलम हो गया और ये आपका रो हो गया, तो इन दोनों के मिलने से एक बॉक्स जो बनता है, इस बॉक्स को हम सेल बोलते हैं। ये आपका सेल हो जाता है, तो सेल का निर्माण होता है। तो इस तरीके से ये हमारा सेल हो गया। अब जैसे यहाँ पर इसके एड्रेस में यहाँ पर सेल का नाम A1 कैसे आया है, ये जो हमारा पहला सेल है इसका एड्रेस क्या है, A1 कैसे आया, क्योंकि हम A कॉलम और पहले रो इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये सेल बना है, इसीलिए इसको A1 बोलते हैं। ऐसे 2 पर आएंगे तो A2 हो जाएगा, 3 पर आएंगे A3 हो जाएगा, ऐसे B पर आएंगे तो B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, B4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो नेम है, सेल का एड्रेस है, नेम है, ये चेंज होता रहता है। तो ये आपका हो गया सेल और कॉलम और रो। अब नीचे आप यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सीट लिखा हुआ है। तो MS एक्सेल में टोटल 3 सीट दिए होते हैं, पहला नंबर, दूसरा सीट, तीसरा सीट, 3 सीट यहाँ पर दिए होते हैं। अब अपने इच्छा के अनुसार इन सीटों को आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। सीट का मतलब क्या होता है, जैसे पहले सीट में हमने क्या बताया कि पहले सीट में हमारे जो हैं XFD तक यहाँ पर हमारे कॉलम्स होते हैं। ऐसे ये पहले सीट में हो गया, ऐसे दूसरे सीट में भी XFD तक यहाँ पर हमारे कॉलम्स होते हैं। तो यानी कि पहले सीट में हम कोई वर्क कर रहे हैं, ऐसे अगर हम मुझे कोई दूसरा नया सीट पर वर्क करना है तो हम दूसरे सीट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें हम कार्य करने लगेंगे। ऐसे हमें कोई दूसरा या नया डाटा बनाना है तो हम तीसरे सीट पर आकर उसको यहाँ पर करने लगेंगे। तो इस तरीके से हम सीट बाय सीट यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए सीट, और ऐड करने के लिए बस यहाँ पर बने हुए इंसर्ट वर्क सीट पर आप क्लिक करते रहेंगे और ये यहाँ से ऐड होता रहेगा। तो ये आपके हो गए। ये जो आपका रूलर है इसका उपयोग करेंगे आप नीचे से ऊपर जाने के लिए, और नीचे वाला जो ये वाला रूलर है इसका उपयोग करेंगे इस साइड और उस साइड जाने के लिए। तो ये आपका हो गया बेसिक चीज़ें जो आपके इस MS एक्सेल में थे। बाकी अगर ऊपर यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर सेव का बटन है, उसके बाद में अंडू का बटन, रीडू का बटन, और लास्ट में अगर ये इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। इनमें अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये चीज़ें ऐड भी हो जाएंगी। यहाँ से आप क्लिक कर जैसे ओपन वाले बटन पर या ईमेल का बटन यहाँ पर लाना है तो ईमेल पर क्लिक करेंगे तो ईमेल का बटन आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका हो गया बेसिक कंप्यूटर, यानी बेसिक जो होती है इस MS एक्सेल की, वो सारी बातें हमने यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। तो ये वीडियो जो है बस हम बेसिक चीज़ एक्सेल के बेसिक को समझने के लिए बना रखे हैं। बाकी अगले आने वाले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे होम टैब के बारे में, यानी होम टैब के अंदर जितने भी टूल्स हैं इनका क्या क्या उपयोग है, इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसको हम बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप इसका बेसिक जो है वो क्लियर कर ले होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।